दोस्तों, एक और प्रेरक कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की अपनी इस भावुक कहानी को। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, थोड़ा सा ठहर जाओ। लेकिन लगभग 5 मिनट तक कोई भी जवाब न आया। तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भैया, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह चिट्ठी देने जाना है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, थोड़ी सी देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का साइन भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद वह दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ था। अब लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलते ही वो चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में छूमंतर हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज लड़की, जिसके पैरों में कुछ तकलीफ थी, वो खड़ी हुई थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेले ही रहा करती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके घर में रहा करती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी। समय निकलता चला गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की की कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज़ देता और जब वह लड़की दरवाजे तक ना आ जाती तब तक डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दिनों के बीच मेलजोल और भावात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा। उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं थे। वह हमेशा नंगे पैरी डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पैरों के निशान बन गए थे, उन निशानों को कागज पर रखकर उसके पाँव का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगाकर घर में रख लिए। जब दिवाली आने वाली थी, उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब घरों से त्योहार की बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्चे से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूँ। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए की एक चॉकलेट खरीद ली। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, लो बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हुई। उसने कुछ देर डाकियों को वहीं पर इंतज़ार करने को कहा। उसके बाद उसने अपने घर से एक कमरे से बड़ा सा डिब्बा लाया और डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको ये भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, मैं तुमसे कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट को ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की का सिर अपने हाथ से फेरा और उसको आशीर्वाद दिया। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब डाकिये ने पैकेट को खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई।
उसे ध्यान आया कि उसके पास जूते नहीं हैं और लड़की ने उसकी इस हालत को देख लिया है। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद भी हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला दूसरे ब्लॉक में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी और रूंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पांवों को जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये भावुक कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सुनते रहिए ऐसे ही इमोशनल और भावुक कहानियाँ। प्रेरक कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लेकर आएंगे आपके लिए एक और प्रेरक कहानी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।